तो एक्सरसाइज देखते हैं 2.2। 2.2 में कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। LHS बराबर RH दिखाइए या RHS बराबर LHS। तो RHS और LH दिखाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे पहले एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं साइन 3। साइन 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन A माइनस में 4 साइन QA। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो आए RHS से चल देते हैं। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो पुट कह लीजिए x के जगह पे साइन A पुट करते हैं। पुट मतलब रखते हैं x के जगह पे साइन A। x बराबर क्या, साइन A, x बराबर साइन A। तो साइन इनवर्स 3 x के जगह पे क्या रखना है, साइन A और माइनस में 4, x के जगह पे क्या रखना, साइन, तो QA। तो साइन इनवर्स 3 साइन A माइनस 4 साइन QA, यहां से क्या बोल सकते हैं, साइन 3A। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, क्या मिल जाएगा 3A। A का वैल्यू लौटा दीजिए यहाँ से, तो साइन इधर आके आ जाएगा तो इनवर्स में x। तो साइन इनवर्स x बराबर A, तो A का वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ से, साइन इनवर्स x। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, सेकेंड भी उसी प्रकार से। तो cos 3a बराबर याद रखना पड़ेगा 4 cos QA माइनस में 3 cos A। तो LHS बराबर RH दिखाना है, तो RHS से चल दीजिए। RHS में क्या है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो cos इनवर्स 4x को क्या यहाँ पे लेट कह लेते, पहले लेट x बराबर cos A। x बराबर क्या मान लेते हैं, cos A। तो यहाँ cos इनवर्स 4 x के जगह पे क्या, cos A, cos QA माइनस में 3 x के जगह पे क्या, cos A रख लिए। तो 4 x के जगह पे क्या रख लिया गया, cos, और माइनस माइनस 3 x के जगह पे cos A। तो A बन गया cos इनवर्स 4 cos QA माइनस 3 cos A। यहां से यूज कर लेंगे cos 3A। cos इनवर्स cos कैंसिल, क्या 3A। A का वैल्यू रख दीजिए। A का क्या ना, यहां से वैल्यू निकाल के रख लेंगे। तो cos इनवर्स x बराबर A। तो cos इनवर्स x, ये आपका प्रूव हुआ, LHS आ गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर हमें दिखाना tan इनवर्स 1/2। तो इसको LHS चल देते हैं, इतना बराबर इतना दिखाना था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये इस पूरे टर्म को x समझ लीजिए, इस पूरे टर्म को y। तो A बन गया, इस फॉर्मूला पे ढाल देते हैं। क्या कर देंगे, tan इनवर्स x प्लस में y बटा 1 माइनस x इंटू y, x प्लस y समझ के इस फॉर्मूला पे ढाल दी। अब tan इनवर्स A एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या, 24 और 11 एलसीएम लेंगे। तो 24 11 एलसीएम यहाँ लेंगे, 24 11 का, तो क्या आ जाएगा 4 6 2 264। तो 24 गुना 2 तो 48 प्लस 11 दूनी 7 7, 11 से 7 से गुना करेंगे और 7 77। तो 24 और गुना 11 तो क्या आ जाएगा 264। तो यहाँ पर भी एक क्या मिल गया 1 और इसका एलसीएम 264। 264 गुना 1 264 माइनस 7 दूनी 14। एलसीएम कट जाता है, तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स
ऐड करेंगे तो आ जाएगा 125, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 250, तो 25 से कट जाएगा 250, तो यहाँ पे tan इनवर्स क्या मिल गया 1/2। यही प्रूफ करना था। लेकिन एक चीज ध्यान रहे इसमें हम लोग को यहाँ पे क्या कर सकते थे, और tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि एलसीएम कट जाता है, तो डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेंगे। तो 24 दूनी 48 प्लस 11 सते 77। एलसीएम इसका नहीं लिखेंगे, इसका भी एलसीएम नहीं लिखेंगे, जो आया मल्टीप्लिकेशन करके एक यहाँ डायरेक्ट 1 में कर देंगे। 24 11 का मल्टीप्लिकेशन कितना 264 माइनस 7 दूनी 14। तो ये दोनों का जो एलसीएम होता है, एलसीएम कट जाता है, तो एलसीएम यहाँ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेंगे। tan इनवर्स 125 बटा में 250 कट कर गया, tan इनवर्स 1/2, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे नहीं एलसीएम। एलसीएम तो लेते हैं, लिखते नहीं है, यहाँ लिखे यहाँ नहीं लिखे। चलो एक क्वेश्चन नंबर देख लिए। तो क्वेश्चन नंबर चौथा करा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। तो LHS बराबर है, हम लोग को एक यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो LHS चल दीजिए, तो 2 tan इनवर्स 1/2 मतलब x, 2 tan इनवर्स x इस पे ढाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x समझ के इस फॉर्मूला पे तोड़ दिए, और प्लस tan इनवर्स 1/7 रहने दिया गया। तो tan इनवर्स 2 कैंसिल 1 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 1 एलसीएम लेंगे यहाँ पे 4, तो 4 माइनस 1 प्लस में tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स ये 4 ऊपर आ जाएगा, ये 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 और 3 में एक 4 में घटाएंगे तो 3 प्लस में tan इनवर्स 1/7। तो फिर से यहाँ लिखते हैं, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये फॉर्मूला बैठ चुका है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं। तो इतना को इस फॉर्मूला पे ढाल कितना लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस में y के जगह पे 1/7 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब लिख दीजिए tan इनवर्स, तो 7 चौका 28 प्लस में 3। एलसीएम ले रहे हैं 7 और 21 का एलसीएम, 7 और 3 का एलसीएम 21 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 7 चौका 28 और 3 गुना 1 3। यहाँ भी एलसीएम 7 या 21, तो इसका एलसीएम दोनों का एलसीएम कट जाएगा, 7 या 21 माइनस में 4 गुना 1 4। तो मिल गया tan इनवर्स 28 और 3 31, 21 में 4 घटा देंगे तो 17। ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 करा, इसको सोल्व कीजिए, सरल करें। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x।
इसको सोल्व करने का रहा तो पुट कह लेंगे x बराबर tan थीटा। x बराबर क्या कह लेते हैं tan थीटा। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x के जगह पे क्या tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, x के जगह पे क्या tan थीटा। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है -1, यहाँ पे tan थीटा हो गया। अब इसको लिख देंगे tan इनवर्स स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो सेक थीटा -1 tan थीटा। यहां से लिख लेते tan इनवर्स, सेक को बदल दीजिए कॉस में, तो 1 बटा कॉस थीटा -1। tan को चेंज कर दीजिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा में, और यहां हो जाएगा tan इनवर्स एलसीएम क्या कॉस थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा, और बटा में साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बच गया, और नीचे में बच गया साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग को याद रखना पड़ेगा, कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, साइन ए 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 यूज करेंगे। तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा मतलब 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो tan इनवर्स एक साइन एक कॉस मतलब tan थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स tan कैंसिल थीटा बाई 2, तो 2 थीटा का वैल्यू वापस कर दीजिए, क्या लेट किया गया था x बराबर tan इनवर्स थीटा, तो tan को इधर ले आएंगे, तो tan इनवर्स x बराबर क्या थीटा, तो थीटा का वैल्यू रख दीजिए tan इनवर्स x। ये आपका प्रूफ हो गया, ये इसका क्या हुआ सॉल्व हो गया, tan इनवर्स x बटा 2, ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। तो सातवां करा tan इनवर्स 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, इसको भी कहा जा रहा है सरल कीजिए हल कीजिए। तो इसको सोल्व करने के लिए लेट कर दीजिए x बराबर कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटा अंडर रूट एक्स के जगह पे क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो tan इनवर्स, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 सभी जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो tan इनवर्स 1 बटा स्क्वायर का रूट कैंसिल, ये मिल जाएगा कॉट थीटा, तो tan इनवर्स 1 बटा कॉट थीटा क्या सकते हैं tan थीटा, tan कैंसिल मिल जाएगा थीटा, थीटा का वैल्यू निकाल के रख दीजिए, थीटा का वैल्यू यहाँ निकाल देंगे, क्या आ जाएगा कॉसेक इनवर्स x बराबर थीटा, तो कॉसेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कॉसेक इनवर्स x, ये आपका इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, इसको कहा जा रहा है सरल कीजिए।
सरलतम रूप में लिखिए। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें हम लोग एक चीज याद रखना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस ए, तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 1 प्लस कॉस ए, तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो आ जाइए tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस ए, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट साइन बटा कॉस, लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर कारण एक रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मिल जाएगा tan एक्स बाई 2, tan इनवर्स tan कैंसिल, बन गया x बाई 2। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 करा tan इनवर्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ऊपर नीचे अपने से कॉस से डिवाइड कर दीजिए, कॉस से क्या करते भागा लगा दीजिए, तो यहां बच गया tan इनवर्स, तो कॉस से भागा लगाएंगे तो कॉस एक्स बटा कॉस एक्स बांट दीजिए, माइनस में साइन एक्स बटा कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स बटा कॉस एक्स प्लस प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स, ये बांट दे तो कॉस कॉस कैंसिल, तो यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस साइन बटा कॉस मतलब tan एक्स, यहाँ पे 1 प्लस प्लस साइन बटा कॉस tan, ये आ गया। अब यहां से क्या कह लीजिए, क्या इसको ऐसे लिख सकते tan इनवर्स tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 बराबर इतना, 45 डिग्री का रेडियन क्या होता है पाई बाई 4, तो tan इनवर्स पाई बाई 4, ये वैल्यू रख दी, x 1 के जगह पे क्या रख दी tan पाई बाई 4 माइनस tan x बटा 1 प्लस कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ होता है, तो 1 का वैल्यू रख देंगे tan पाई बाई 4, 1 का वैल्यू tan पाई बाई 4 इंटू tan x, तो एक यहां से फॉर्मूला याद रखिए tan a माइनस बी, तो क्या tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये होता है। तो इसको ढाले tan a और यहाँ पे इसको यूज करते हैं, तो क्या लिख देंगे tan इनवर्स tan, और क्या आ जाएगा tan a माइनस बी, ए आपका पाई बाय 4 है, बी किसका काम कर रहा है x का, तो एक tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बच जाएगा पाई बाय 4 माइनस में x, ये आंसर। तो ये 8 नंबर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा tan इनवर्स x बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी सरलतम कीजिए, तो पुट कर दीजिए x बराबर इसमें a साइन थीटा, तो tan इनवर्स x के जगह पे क्या रख देंगे a साइन थीटा बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस
एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा पुट होगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा। ए स्क्वायर कॉमन है तो रूट से बाहर होगा तो ए आ जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स ए कैंसिल, बच गया यहाँ पे साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोला जा सकता है कॉस थीटा। तो यहां से tan इनवर्स साइन थीटा, तो ए कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर का रूट कैंसिल तो कॉस थीटा। तो tan इनवर्स साइन बटा कॉस tan थीटा, tan कैंसिल थीटा। थीटा का वैल्यू अब बैठा दीजिए यहाँ पे। तो थीटा का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, पहले ए को ले आएंगे, तो ए को लाएंगे तो x बटा ए बराबर साइन थीटा। अब साइन को ए लिस्ट की तरफ लाएंगे तो साइन इनवर्स x बाई ए बराबर थीटा। तो थीटा का वैल्यू रख देंगे साइन इनवर्स x बाई ए, ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 को कहा जा रहा सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू, ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर, सभी में ए क्यू से डिवाइड कर दीजिए। ए क्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर इसको सोल्व करना तो सभी में क्या से भागा देते, एक्स क्यू को, क्योंकि यहाँ पे 1 बनाना होता है। तो एक्स क्यू से डिवाइड कर दे सभी में। अब डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ ए स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 3x बाई ए। अब माइनस में क्या यहाँ पर x बाई ए को ऐसे लिख सकते x बाई ए के क्यू, और यहाँ कैंसिल हो गया 1 माइनस एक कैंसिल हो जाएगा तो 3x बाई ए के होल स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ पर ए स्क्वायर लिख सकते x बाई ए स्क्वायर। अब इसमें क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए x बाई ए बराबर tan थीटा, x बाई ए बराबर क्या पुट कर देंगे, tan थीटा। वो क्यों, tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस में tan क्यू ए बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो tan इनवर्स 3 x बाई ए बराबर क्या मान लिया गया, tan थीटा, और माइनस x बाई ए बराबर माना गया tan थीटा, tan क्यू थीटा पावर है क्यू बटा 1 माइनस 3 x बाई ए का मान क्या, tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या, tan 3 थीटा। तो tan कैंसिल आ गया 3 थीटा, तो 3 थीटा का वैल्यू यहां से रख दीजिए, tan को इधर ला के tan इनवर्स x बाई ए आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 करा, इसको सरल कीजिए। तो tan इनवर्स 2 cos, तो 2 साइन इनवर्स 1/2, तो साइन है तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2,
तो साइन 30 डिग्री का रेडियन क्या, π/6 इंटू साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री का मान होता है, तो इसका मान क्या, π/6। 3 दूना 6 कट जाएगा। तो यहाँ बच गया tan इनवर्स 2 cos π/3। π/3 मतलब क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो tan इनवर्स 2, तो cos π/3 मतलब 60, cos 60 का मान कितना, 1/2, 2 कैंसिल। तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1, तो tan है तो tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का रेडियन π/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, हम लोग सभी जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है। कब, जब दोनों का नंबर सेम हो तब। तो यहां से चल देते हैं cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, क्या यूज कर लेंगे, π/2। तो cot π/2 मतलब cot 90, cot 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। cot 90 का वैल्यू 0। तो देखिए tan इनवर्स 1/2 sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। tan 1/2 तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। जैसे यहाँ पे 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x बटा 2a प्लस 1 और माइनस में a स्क्वायर होता है, प्लस में a स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से प्लस में cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x, यहाँ पे x के जगह पे क्या आ गया, y, तो y लिख देंगे। तो tan 1/2 ये इससे क्या कॉमन दिख रहा है, 2, तो 2 कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 कैंसिल, मिल गया यहाँ पे tan। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। तो tan कैंसिल, क्या बच गया, x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 14 करा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल, x का मान ज्ञात करना। तो x का मान ज्ञात करेगा तो यहाँ पे साइन दिया हुआ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, इस साइन को RHS तरफ ले जाएंगे तो इधर आके क्या में बदल जाएगा, इनवर्स में। यह साइन को RH की तरफ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, इनवर्स में। तो यहाँ बच गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/5। यहाँ लिख दीजिए साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x बराबर, तो साइन है तो साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का रेडियन क्या, π/2। हम लोग सभी यह फॉर्मूला जानते हैं, क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। तब यहाँ पे क्या करेंगे, मैच करेंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। मतलब x बराबर होता है तो 1/5 किसके बराबर होगा, x के। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर 1/5, तो x का मान निकल गया। ये तो आपका फॉर्मूला था।
तो 1/5 और x आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि दोनों का नंबर सेम रहता तभी π/2 होता है। तो x बराबर क्या, 1/5। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या करा, tan इनवर्स इतना प्लस इतना, क्वेश्चन थोड़ा मिस कर लिए, एक ऐसे, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y समझ लीजिए, और एक प्रूफ करना π/4, बड़ा आसान है। तो इसको चल देंगे tan इनवर्स, इसको x पूरा को समझ लेंगे, इस टर्म को पूरा को y समझ लेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स, यहाँ पे x और यहाँ हो जाएगा y, बटा में 1 माइनस x इंटू y। एक फॉर्मूला लगा दिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बना। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको समझा गया tan इन x और इसको tan y समझा गया tan y, और इस फॉर्मूला पे इसको यहाँ तोड़ दिया गया। अब इसको लिखते हैं tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या, x माइनस 2 और x प्लस 2। तो ए वाला इसमें इधर आ जाएगा, तो x माइनस 1 और x प्लस में 2 प्लस x प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 2 इधर आके गुना हो जाएगा x माइनस 2, बटा में क्या एलसीएम है, एलसीएम आपका x माइनस 2 और x प्लस 2 है। ए वाला 1 के साथ गुना हो जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 और x प्लस में 1, एलसीएम एलसीएम कैंसिल। तो यहाँ पे ध्यान देंगे बाबू, tan इनवर्स गुना कर दीजिए, अब x गुना x, x स्क्वायर x प्लस 2 2x, 1 माइनस 1 गुना x माइनस x, माइनस 1 गुना 2 प्लस 2 माइनस 2, अब x गुना x स्क्वायर, x गुना माइनस 2 माइनस 2x, 1 गुना x x, 1 गुना माइनस 2 माइनस 2, बटा में क्या रह गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे बन गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये कैंसिल कुछ होगा 2x 2x और प्लस में x प्लस में x, तो क्या बच गया x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस 2 माइनस में 4, बराबर में क्या हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस में 4 माइनस में x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया। और एक चीज थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, क्या कि इसको बराबर लेके चलिए, π/4 बराबर में लेके चलेंगे, π/4, इसके भी बराबर π/4 और यहाँ भी π/4। अब इस tan को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर कैंसिल, क्या मिल गया -3। tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो tan क्या हो जाएगा, इनवर्स क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बच गया यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 4 बटा -3 बराबर tan π/4 मतलब 1, tan 45 डिग्री है, π/4 मतलब 45, tan 45 डिग्री का मान 1। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए,
2x² माइनस 4 बराबर माइनस में 3। यहां से मिल गया 2x² माइनस 4 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में 4, तो 2x² माइनस 3 प्लस 4 1, तो 2x² तो 2 बटा में आ जाएगा तो 1 बटा x 2 हो जाएगा। अब स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो क्या में आ जाएगा रूट में 1 बटा √2, तो प्लस माइनस x का वैल्यू क्या मिल गया प्लस माइनस 1/√2। यही तो कहा था x का मान ज्ञात करने के लिए, x का मान ज्ञात हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 करा साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसको करा सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करना करा इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान देखिए बड़ा आसान है। क्या कर दीजिए साइन इनवर्स और साइन 2π/3 है, तो साइन इस नंबर को ना छोटा बना दीजिए। इस नंबर को छोटा कैसे बनेगा, दो पार्ट में तोड़ेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए और क्या करते, इसको दो पार्ट में तोड़ने के लिए पहले पाई लिख लेते हैं, फिर नीचे से ऊपर ज्यादा है या कम, तो नीचे से ऊपर कम है तो या माइनस लगा देंगे, फिर से पाई जो बटा में है उसको लिख देंगे। अब एलसीएम लिए तो वापस वही आ जाएगा, तो अब इसको एलसीएम लेंगे तो वापस होते। इस बड़े नंबर एंगल को छोटे एंगल बनाने के लिए दो पार्ट में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते, पहले पाई लगाते हैं, अगर नीचे से ऊपर नंबर कम है तो माइनस लगा दीजिए, फिर पाई जो बटा में वही लिख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 80 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या हो गया π/3 आंसर। सेम देखिए यहाँ पे कॉस tan इनवर्स tan 3π/4 है, इसको बनाना है तो tan इनवर्स tan 3π/4 को लिख दीजिए पाई माइनस, फिर पाई और पाई बटा में 4 है, बटा में 4 लिख दीजिए। और tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में tan थीटा, माइनस में tan थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। और इस माइनस को बाहर कह लीजिए, माइनस में tan इनवर्स tan π/4, तो tan इनवर्स कैंसिल, तब बच गया माइनस में π/4। ये इसका हो गया सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख। तो क्वेश्चन नंबर 18 करा tan इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो इसको सोल्व करने के लिए tan इस साइन को बदल दीजिए tan में। कैसे बदलेंगे tan में, तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये आपका 90 डिग्री बना रहा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का P/H, ये P और इसको H, तो B कैसे निकालेंगे, 3 5 का B क्या निकल जाएगा 4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट को भी बदलना है tan में, तो कॉट का वैल्यू tan में बदलना, समकोण त्रिभुज, तो कॉट का फॉर्मूला B/P, तो B/P। अब यहाँ से आ जाइए, तो tan साइन को बदलना किसमें, tan में, तो लिख देंगे tan इनवर्स, tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, ये बदल दिए, प्लस में कॉट को बदलना tan में, तो कॉट को बदलना tan में, तो कॉट का उल्टा tan होता है, तो tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट P/P
बी, तो पी बटा बी। अब ए बन चुका फॉर्मूला tan इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, तो tan ए लगा दीजिए फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस में वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो tan इनवर्स इसका एलसीएम कितना 12, तो 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8 और इसका भी एलसीएम 4 तिया 12, तो 12 गुना से 1 से गुना कर देंगे तो 12 माइनस 3 दूना 6, 12 12 कैंसिल, तो tan अभी कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा 9 अब 8 17 और यहाँ पे घटा लेंगे तो 6। ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 का रहा cos इनवर्स cos 7 π/6 में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसको क्या कीजिए cos इनवर्स cos इसको छोटा मतलब इसको बनाएंगे तो 7 π/6 को ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, तो cos इनवर्स cos 180 प्लस थीटा cos पाई प्लस थीटा मालूम है माइनस cos थीटा होता है, cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, तो cos इनवर्स cos 180 प्लस थीटा माइनस में cos थीटा हो गया, तो cos इनवर्स माइनस में आ गया तो माइनस तो प्लस बना देगा क्या पाई लगा के, पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6, तो पाई माइनस cos इनवर्स cos कैंसिल तो π/6, तो एलसीएम लेंगे 6, तो यहाँ पे 6 पाई माइनस पाई, अब इसको घटा दीजिए तो 5 π/6, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो गया बी। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 20 का रहा sin π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 का मान इसमें से कौन होगा। तो इसको क्या कह लेंगे ना सोल्व कह लेंगे sin π/3 माइनस ये नंबर नेगेटिव आ गया, नंबर नेगेटिव आ गया तो पहले पॉजिटिव बनाएंगे तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस में साइन इनवर्स 1/2 ये बाहर आ गया कैसे, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला माइनस में साइन इनवर्स एक्स, तो इसको समझ लीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन π/3 प्लस साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2, तो साइन आपका होता है 30 डिग्री का रेडियन π/6, तो साइन अब एलसीएम लेंगे 3 और 6 का एलसीएम 6, तो यहाँ पे 2 पाई प्लस में पाई, तो साइन तो 3 π/6 कैंसिल कर दीजिए 2, तो क्या मिल जाएगा साइन π/2, तो साइन π/2 मतलब साइन 90 का मान कितना 1, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी। तो देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर लास्ट है 21, क्या करा tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान इसमें से कौन होगा। तो इसका ना बड़ा आसान है, tan इनवर्स पॉजिटिव में ये नंबर पॉजिटिव में तो tan कितना डिग्री का वैल्यू √3, तो 60 डिग्री का रेडियन π/3 माइनस एक कॉट इनवर्स माइनस √3 ये नंबर नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स ये होता है, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स समझ के क्या कर देंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 ये हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस में
तो कॉट इनवर्स और √3, तो पाई बाई 3 माइनस पाई। तो कॉट कितना डिग्री का वैल्यू √3, तो कॉट हम लोग सभी जानते 30 डिग्री का रेडियन पाई बाई 6, 30 डिग्री कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या √3 होता है, 30 डिग्री का रेडियन पाई बाई 6। अब इसको एलसीएम ले लीजिए 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस में पाई। अब इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 3 2 1 3, 3 पाई माइनस में 6 पाई बटा 6, तो इसको घटा लेंगे तो -3 पाई बाई 6, 3 दूना 6, तो माइनस में पाई बाई 2, तो ऑप्शन इसमें क्या आ गया -पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। तो थैंक यू स्टूडेंट वीडियो देखने के लिए।